और उत्तराखंड की एक मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटी पर दिए गए विवादित बयान पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेम कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बिहार की अस्मिता और बेटियों का अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संकुचित मानसिकता वाला बताया है। बता दें कि बिहार के मान सम्मान की इस लड़ाई में अब प्रदेश भर से कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बता दें एनडीए के खाते से पहले नेता है जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बोला है। अलग राज्य के लोग महिलाओं पे सवाल खड़ा करते हैं। भाजपा की सरकार होती है, बोलते कुछ नहीं है आप लोग। वो कुछ व्यक्ति ने ऐसा किया था, कुछ घटना के हम सबों ने निंदा की जा करके है और वैसे लोगों के खिलाफ में हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है करके। कभी बर्दाश्त नहीं हम करेंगे कि बिहार की महिलाओं का अपमान करने कोई व्यक्ति हो, हमारा पार्टी का व्यक्ति क्यों नहीं जा करके, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वो पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति थे जा करके ऐसा जो बयान दिया था जिससे हमारा बिहार का अपमान हुआ है, उस घटना की निंदा करता हूं और शासन हमने कहा है कि सरकार निश्चित तौर पर ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। ये दुखद है, देश के अंदर ऐसी शक्तियां जो देश विरोधी गतिविधि में लग करके देश में नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जाकर के। उनकी सोच जो है अपने देश के प्रति नहीं जाकर के है और जो बातें सामने आ रही हैं ये काफी दुखद जाकर के है। हम चाहेंगे ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का भारत विरोधी नारा लगाने का काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। बिहार के जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व पार्टी नेता प्रदीप कुमार ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना और गरीब मजदूरों के आशियाने का मुद्दा उठाया। धरना में शामिल लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना में बदलाव कर मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे महात्मा गांधी के नाम पर और उनके योगदान को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही नेताओं ने कहा है कि गरीब मजदूर जो कि गैर मजरूआ जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो मजदूर संगठन आंदोलन तेज करेंगे। पूरे बिहार में जो गरीबों को राज्य सरकार बनते ही और सम्राट चौधरी जो यहाँ कमान संभाले और उसके लिए तुरंत ही दलितों पर झोपड़ियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झोपड़ियों को उजाड़ना शुरू कर दिए और जो रोड पर आ रहे हैं, आज ठंड के मौसम में कहाँ रहते हैं, तो इसके लिहाज से हम लोग कहने आए हैं कि जो गरीब बसे हुए हैं, एक तो ज़मीन ही रहता तो अगर मजदूरा ज़मीन पर बसता क्यों, लेकिन इसके लिहाज से देखिएगा ज़मीन जो बसल है उस पर 5 डिसमिल ज़मीन के लिए भी नीतीश कुमार घोषणा किए थे, लेकिन आज तक दिए नहीं। अगर वह देते रहते, एगो कागज़ के टुकड़ा भी देते रहते तो उजाड़ने का साजिश नहीं चलता, लेकिन गरीबों की झोपड़िया पर बुलडोजर चल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार में धरना दे रहे हैं कि यह नहीं चलने दिया जाएगा। अगर गोली चलाएंगे तभी हम खाने के लिए तैयार हैं। तो यह मांगे पूरी नहीं होगी तो इसका उग्र हम लोग आंदोलन करेंगे। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने जनता से सीधे बातचीत करते हुए दाखिल खारिज और पर्चा वितरण, अतिक्रमण और भूमि विवाद जैसी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि भूमि सुधार से जुड़े फायदे सीधे आम लोगों तक पहुंचे और राजस्व व्यवस्था को सरल बनाया जाए। वेतन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की मापी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे
उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। बिहार सरकार में मंत्री और हम नेता संतोष सुमन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले राम से नफरत करते हैं। दरअसल गिरिराज सिंह का यह बयान मनरेगा के नाम बदलने जाने पर दिया गया था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। नाम से कोई मायने नहीं रखता है, काम से मायने रखता है। पहले मनरेगा नरेगा था, मनरेगा हो गया और सरकार ने उस नाम को चेंज किया। नाम चेंज करने के पीछे उसमें और एफिशिएंसी आया, इस लेके है। इस पर हम नहीं समझते हैं कोई हाई तौबा मचाना चाहिए। अब पहले 100 दिन का गारंटी था, 125 दिन की गारंटी आई और भी सरकार उसमें ज़्यादा पैसा दे रही है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए। नाम के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस काम नहीं करती है, इस तरह के मुद्दों को उठाती है और उसमें कोई जी राम जी अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़े तो उसको उस तरीके से कांग्रेस लेके चल रही है, उसको किसी धर्म से जोड़ रही है। लेकिन कोई भी काम है हमारा देश में, कोई धर्म का कोई मायने, उस नाम का कोई मतलब है, उस मतलब को समझना चाहिए। हाँ, उससे किसी का कुछ आ जाता है, उससे क्या कहना है। तो कांग्रेस सिर्फ विवाद पैदा करती है, काम से उनको कोई मतलब नहीं है और ये सब करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से उनकी स्थिति है पूरे देश में, अभी चुनाव होने वाले हैं 4 से 5 राज्यों में, वो सब जगह कांग्रेस तो सबसे बुरी हालत में है। बंगाल में देखिए तो कहीं टिकती नहीं है, तो उनकी अपनी जमीन खत्म हो गई है। तो इन मुद्दों को लेने से अच्छा है, कांग्रेस को मेरी नसीहत है कि जनता के बीच में जाइए, जनता से संवाद कीजिए और सही मुद्दों को उठाइए। अब पटना में ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट यानी कि IPF के बैनर तले वेनेजुएला पर अमेरिका के कथित सैन्य हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमला किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। सभा को खेगराम्स महासचिव धीरेन्द्र झा और MLC शशि यादव और किसान नेता शंभुनाथ मेहता समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह हमला वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की साजिश है और लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश है। वक्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि वो इस हमले की कड़ी निंदा करें और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन में साफ रुख अपनाएं। अब बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोगी ने कहा है कि जिस तरह बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई, उसी तरह बंगाल की जनता भी इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सरकार में लाएगी। ये पूरा बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन लोगों का क्रियाकलाप, चरित्र बंगाल के लोग देख रहे हैं। जिस तरह ये लोग बाबरी मस्जिद बनाने में सहयोग कर रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे वोटर लिस्ट में नाम रहे, कैसे SIR का विरोध करें, इसमें ये लोग लगे। और बिहार बंगाल के संसाधन का उपयोग ये घुसपैठिए हो कि रोहिंग्या हो कि बांग्लादेशी हो, ये लोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो बंगाल के लोग हैं उनका संसाधन का कटौती हो रहा है और ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए इनकी अब जाने का समय आ गया है। इसलिए बिहार के लोग तो कहीं के लोग तो मतलब इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। पूरे बंगाल के लोग, चाहे वो बंगाल में रहने वाले बिहार के लोग हो, चाहे बंगाल के लोग हो या पूरे देश के लोग हो, सब इस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड स्थित विद्यापति धाम में इस बार 13वां विद्यापति राजकीय महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर SDM किशन कुमार ने प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक की है। SDM किशन कुमार ने बताया कि महाकवि विद्यापति की निर्वाण
निर्वाण भूमि विद्यापति धाम में 12 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, सुरक्षा, साफ सफाई और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तैयारी की जा रही है विद्यापति महोत्सव को लेकर के, और प्रस्तावित कार्यक्रम 12 से 14 तक है विद्यापति धाम में, और कलाकार आ रहे हैं जैसे स्वाति मिश्रा हैं और पूर्णिमा श्रेष्ठ, स्वाति मिश्रा हैं, सत्येंद्र संगीत हैं, उसके अलावा भी और शुभश्री बैनर्जी हैं। ये सब अच्छे अच्छे कलाकार, लोकल कलाकार जो भी हैं सारे प्रस्तुत करेंगे। प्रथम दिन स्वाति मिश्रा आ रही है। प्रथम दिन स्वाति मिश्रा हैं और लोकल कलाकार भी रहेंगे। सारे लोगों का संयोजन रहेगा, बाहर के भी और यहाँ के भी जो भी लोकल। विद्यापति राजकीय महोत्सव को लेकर इस पर क्या क्या निर्णय? देखिए, हम लोग अभी जितने भी मंदिर से जुड़े लोग हैं, जो मंडी कमेटी के मेंबर हैं जी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जितने प्रखंड के पदाधिकारीगण हैं, सभी लोगों के साथ में एक बैठक की गई है और बैठक के अनुसार हम लोगों ने आय की रूपरेखा तैयारी की है कि कैसे विद्यापति महोत्सव तो हम लोग सफल तरीके से आयोजित करें। उसमें जो मुख्य बिंदुएं आई हैं, जैसे कलाकार कौन कौन से हैं उन पर है सो चर्चा हुई, जो साफ सफाई यहाँ जरूरत है, जो भीड़ यहाँ इकट्ठे होंगे उनके लिए है सो पानी की व्यवस्था, उनके लिए चलन शौचालय की व्यवस्था। तो इन मुद्दों पर हम लोगों ने बात की है। मंदिर का रंगारोगण के बारे में भी चर्चा हुई। ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी कार्य है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कल से इसमें बहुत ही तेजी आएगी और हम लोग उम्मीद है कि 12 तारीख को सब कुछ तैयार कर दें। दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर स्थित आरा जंक्शन के पूर्वी रेलवे गुमटी के ऊपर बनने वाला लाइफ फुट ओवर ब्रिज एक बार फिर अधर में लटक गया है। रेलवे ने इस पुल को 4 जनवरी 2026 से चालू करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अचानक निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस रेलखंड से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। गुमटी बंद रहने और पुल अधूरा होने के कारण लोग मजबूरी में रेलवे ट्रक पार कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर पटरी पार करने पर मजबूर हैं। इससे आसपास के सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम शुरू होने से उम्मीद जागी थी, लेकिन अब फिर से निराशा और आक्रोश बढ़ गया है। आज हम लोग 3 साल से इतना 40 किलो 45 किलो टांग कर हम लोग पार कर रहे हैं। और इससे परेशानी क्या होगा? सरकार करेगा तुमसे बन जाएगा बनते रह गया। अच्छा, काम लगा हुआ था कुछ दिन पहले। अरे काम लगा है, एक दिन काम लगता है तो 1-2 महीना बंद रहता है। 2 महीना साल भर। हाँ, एक दिन काम लगता है 2 दिन बंद रहता है। ये कौन काम है? अगर बन जाता तो कितना सुविधा होता? बन जाता तो हम लोग तो बहुत खुशी होता है, आराम हो जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। कितना लोग वो टूट जाता है, कितना लोगों का अंगूठा फट जाता है टपने में। कहा जाता है। और कैमूर जिले में आयोजित 2 दिवसीय उर्दू सेमिनार का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टीडीसी और एसडीएम ने दीप जलाकर शुरुआत में किया। और बता दें कि उद्घाटन के तुरंत बाद अधिकारी किसी बैठक का हवाला देकर चले गए, जिससे साहित्यकार और आम दर्शक निराश हुए। कड़ाके की ठंड के बावजूद आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था, जो उर्दू भाषा के प्रति लोगों की गहरी रुचि को दर्शाता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शंकर कैमूरी ने उर्दू भाषा के ऐतिहासिक महत्व और उसकी गंगा जमुनी तहजीब पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उर्दू के 4 अक्षर अलीफ, रे, दाल और वाव से अलग अलग ईश्वर को दर्शाते हैं और ये भाईचारा की पहचान भी है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उर्दू के संरक्षण और नई पीढ़ी तक प्रचार की आवश्यकता पर जोर दिया। चाहूंगा कि आप सभी लोग उर्दू को पढ़ें, सीखें और छोटे बच्चे जो अभी आजकल एक ही भाषा पे चल रहे हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से भी प्रयासरत रहें और हम लोग भी जिला प्रशासन की तरफ से प्रयासरत रहें कि वो भी उर्दू सीखें, ताकि ये भाषा जो कि यहीं की जन्मी भाषा है, यहीं पली बड़ी ये भाषा है, इसको और मजबूती से हम लोग बुलंद करते जाएं। और एक धागे में पिरोते हुए सभी को एक भाषा रखती है, तो मुझे उम्मीद है कि उर्दू भी वही काम करेगी, सभी को एक धागे में जोड़ के रखेगी। और जैसे बिहार के भोजपुर जिले के आरा में शाहपुर के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह की 11वीं पुण्यतिथि श्री कृष्ण चेतना समिति सभागार में मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने उन्हें शोषित और गरीबों के सच्चे नेता बताया। उन्होंने कहा कि धर्मपाल बाबू 1990 और 1995 में शाहपुर के चुनाव जीत चुके थे और मौके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष श्याम कुमार मनु ने भी याद किया कि धर्मपाल बाबू राजनीति के साथ फुटबॉल के भी बड़े प्रेमी और खिलाड़ी थे।
आज का दिन जो है, आज सौभाग्य का दिन है कि हम आज ऐसे महापुरुष की याद कर रहे हैं पुण्यतिथि के अवसर पर, जिन्होंने गरीब गुरबों के बीच रहकर और समाज के सेवा में दिन रात लगे रहे। साथ ही जेपी आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। हम आज इस अवसर पर